नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। 2 चरण पूरे हो चुके हैं यूपी के, जिसमें बरेली भी मुकम्मल हो चुका, ख़त्म हो चुका, 9 सीटें थीं और अब उसके पास का पीलीभीत है जिसकी मिट्टी पीली है, लेकिन सियासत की मिट्टी क्या होगी वो 23 तारीख को फैसला होगा। कुल मिलाकर यहाँ 4 सीटें हैं और 2017 में चारों पे बीजेपी जीत के गई थी, लेकिन इस बार जो है कांटे का मुकाबला है, क्योंकि पीलीभीत की जो मेन सीट है, जो शहर की सीट है, हम उसी पर मौजूद हैं। ज़िला अध्यक्ष जी भी हमारे साथ, उनसे भी हम मुखातिब होंगे, साथ में और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जो हैं कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के, ज़बरदस्त शख्सियत हैं, सर्जन हैं, ज़ाहिर है सियासत में एक बड़ा दबदबा है और बरेली में भी उनको बड़ी इज्जत से जाना जाता है। लेकिन अब बात यह है कि 23 तारीख को लेकर तमाम बात है। तमाम लोगों से मैं मुखातिब होऊंगा एक एक करके, फिर मैं ज़िला अध्यक्ष जी के पास भी आऊँगा। मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ, क्या माहौल लगता है आपको? डॉक्टर साहब का। अच्छा, क्यों मानते हैं डॉक्टर साहब का, क्या वजह है ऐसी लगती है? डॉक्टर साहब पढ़े लिखे लोग हैं, बढ़िया हैं। अच्छा, चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे साथ पूर्व प्रधान जी मौजूद हैं। आप जो हैं पंजाबी बिरादरी से आते हैं जी, किस तरह का आपको माहौल नज़र आता है और किस तरह लोगों में रुझान है समाजवादी पार्टी में? लोगों में बहुत उत्साह है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी को हमारे सिखों में 95% से ज़्यादा वोट जो है कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि किसान आंदोलन में इन लोगों ने बहुत परेशान करा है, इसी वजह से सिखों में जो है सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को वोट जा रहा है। अच्छा, जो आपका कहने का मतलब है जो 3 बिल लाए और फिर वो वापस करे, 1 साल तमाम किसान बॉर्डरों पर परेशान होते रहे, 700 किसानों की मौत हुई, वो एक बड़ा मुद्दा है। 750 किसानों की मौत हुई जी, और बाकी लखीमपुर में इन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई। मंत्री का बेटा जो है वो 4 महीने में छूट के आ जाता है। तो आजम खान साहब के ऊपर जो मुकदमे लगाए हैं, बकरी चोरी, किताब चोरी, मुर्गी चोरी, ऐसे मुकदमों में वो नहीं बाहर आ सकते और मंत्री का बेटा आ सकता है। इसमें क्या हो सकता है, क्या है इसमें, ये खुद ही लोग समझें, इसका भी खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जी, थोड़ा सा हम और आगे को बढ़ेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि पीलीभीत को हम रियाज अहमद साहब की सीट के नाम से ही जानते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब उसके बाद डॉक्टर शैलेंद्र जी लगातार लोगों में विश्वास जीते और उन्हें टिकट भी मिला, ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। क्या उम्मीदें लगती हैं आपको पीलीभीत सदर सीट पर? बहुत बढ़िया जीत होगी। सदर सीट पे ही नहीं, चारों सीटें जीत रही हैं इस बार। बहुत आतंक मचाया है इस बीजेपी ने, इसलिए सीटें हमारी चारों जीतेंगी, बहुत तादाद में वोटों से जीतेंगी, ये आप समझ लो। 5 साल झेला है हम लोगों ने इसको। मैं हाजी रियाज की बिरादरी का आदमी हूँ और सारे हमारे 95%, 90-95% वोट पड़ रहा है शैलेंद्र जी को। एक छोटी सी बात मैं जानना चाहता हूँ, क्या मुद्दा रहेगा जिसको लेकर आप वोट करेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे अभी बताया इन्होंने भी कि किसानों का मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, और भी मुद्दे हैं आपके नज़र? देखिए, व्यापारी यहाँ बहुत परेशान रहा जी, और किसान भी बेचारा परेशान है, सभी लोग परेशान हैं, इसलिए ये बदलाव हो रहा है। अच्छा, ये मेरा आपसे। चलिए, बदलाव हो रहा है। हमारे साथ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जगदीप सिंह जग्गा जी, जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के। अभी कुछ ही वक्त पहले जिला अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरह से पार्टी को सींचने में, तैयार करने में बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है और अब फैसले की घड़ी है और जो फैसला कर जाएगा, जो आगे बढ़ जाएगा, वही जीत के निकलेगा। सबसे पहले बहुत सारी मुबारकबाद, बधाई आपको, आप जिला अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। धन्यवाद। मैं जिला अध्यक्ष जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब 23 तारीख में बहुत कम दिन बाकी हैं, हर मिनट और हर पल की एक ज़रूरत है, अहमियत बन जाती है। किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, हमारे जनपद पीलीभीत में नहीं, पूरे प्रदेश में जो है हम लोगों को बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। जो पिछले 5 वर्षीय में हम समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं और बाद में जो भाजपा की सरकार आई है, उसमें भाजपा की सरकार ने उन कामों को कतई नज़रअंदाज कर दिया, वो काम वहीं रोक दिया, सिर्फ नाम बदलने का काम किया और कोई काम नहीं किया। एक भी उपलब्धता जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पुरानी नीतियाँ हैं वो आगे जो लेके आए हैं, जो हमारे संकल्प पत्र में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा विकास की राजनीति की है, वो विकास के मुद्दे पर हम लोग लड़ रहे हैं और हर वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए, किसान के लिए, एडवोकेट के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, सभी के लिए उन्होंने पहले भी काम किया था, वो आगे भी काम करेंगे और मुद्दे बहुत हैं।
मुद्दे इतने हैं कि भाजपा के जो लोग जा रहे हैं वोट मांगने तो उन्हें गांव से भगाया जा रहा, और जब हम लोग जा रहे हैं तो मान सम्मान दिया जा रहा। तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि जनता का झुकाव हमारे साथ में है। तो हम लोग 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। मैं आपसे बस एक दो सवाल होना है। किसानों का जो मुद्दा है, बिल को लेकर बातचीत चलती है, लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ उसको लेकर बात चलती है, ये दो बड़े मुद्दे हैं और ख़ास तौर से पंजाबी समाज के लिए। आपकी नज़र में ये मुद्दे पीलीभीत की आवाम और जनता के लिए कितने अहम होंगे? देखिए, पीलीभीत को मिनी पंजाब कहते हैं जी। और पीलीभीत के लोग जो है उन्होंने बहुत ही सहभागिता रही उस आंदोलन में, और जिन्होंने सहभागिता की उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से जो हिटलर शाही मोदी है उन्होंने उन्हें झुकाने का काम किया, और जो 3 काले कानून थे उन्होंने वापस लिए। लेकिन वहाँ जो शहीद हुए थे, हमारे किसान भाई शहीद हुए थे, भाजपा के किसी भी आदमी ने, किसी भी उनके मंत्री ने, किसी भी उनके विधायक ने उनके लिए एक भी शब्द श्रद्धांजलि के लिए नहीं कहा। और वहाँ दूसरी तरफ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो यूपी में शहीद हुए थे उन्हें एक सम्मान राशि देने का काम किया। और आगे भी जो और भी शहीद हुए हैं, जहाँ लखीमपुर में शहीद हुए हैं, लखीमपुर में और यहाँ जो शहीद हुए, उन्हें 25-25 लाख रुपए देने का हम लोगों ने वादा किया। अभी लखीमपुर में जो घटना घटी थी, मैं खुद वहाँ गया था, मौके पे गया था, मैंने वो सब चीज़ देखी है, मैंने एक हकीकत देखी है। वहाँ किस तरह बच्चे रो रहे थे, उनकी माएँ रो रही थी, उनकी बहनें रो रही थी, ये किसी छिपा नहीं है। और 23 तारीख को जो यहाँ चुनाव होने वाला है, जो चुनाव जो है जब वोट डालने जाएगा, आदमी के जहन में बैठा है, आदमी के जहन में बैठा है वो 750 लोग, आदमी के जहन में बैठा है वो जो उन पर गाड़ियाँ चढ़ाई दी गई थी, आदमी के जहन में ये बैठा है कि आज जो 400 रुपये में सिलेंडर था हमें 1000 रुपये में मिल रहा है, जो यूरिया का कट्टा हमें 50 किलो का था आज हमारे उसमें 45 किलो कम हो गए। आदमी की जहन में बैठा है कि नौजवानों की जो नौकरियां हैं, नौकरियां छीनने का इन लोगों ने काम किया, बेरोजगार के इन लोगों ने बेरोजगारी एकदम थमा दी है। छोटे छोटे व्यापारी जो उसमें लगा के GST लगा के उनका रोजगार उन्होंने ख़त्म किया है। मुद्दे बहुत हैं, लोग जो है एकदम गुस्सा है भाजपा से, और वो सभी लोग हमारी समाजवादी पार्टी को, हमारी समाजवादी पार्टी के साथ है, चाहे शिक्षा मित्र हो, रोजगार हो और जो पेंशन वाला हो, तो ये सब बहनें हैं हमारी, तो उनकी द्वारा से हम लोग पेंशन देने का काम करेंगे। छोटे छोटे किसानों को हम लोग जो है उनकी सुविधा दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। तो इस सब मुद्दे की हम लोग राजनीति करेंगे, तो इसी पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसी से हमारी जनता हमारे साथ है। और 2022 में हम लोग इसी चुनाव में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने तमाम मुद्दों को एक साथ ही समेट दिया। मैं आखिरी बात और जानना चाहता हूँ, रियाज अहमद साहब के नाम से जानी जाती थी ये सीट, अब उनके बेटे BSP से लड़ रहे हैं, शान अली साहब, क्या कुछ नुकसान लगता है आपको? कुछ नुकसान है? देखिए, हाजी रियाज अहमद साहब समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे। हम लोगों ने उनसे राजनीति सीखी, लेकिन उन्होंने अपने रहते हुए हमेशा कहा कि समाजवादी पार्टी को ही जिताएं, कि उनको वो समाजवादी पार्टी को नीतियों से प्रभावित था। जब यहाँ का माहौल जो भाजपा सरकार का जो माहौल है वो हिंदू मुस्लिम कराने पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ कर हमारे डॉक्टर साहब को टिकट दिया था। उसमें जब इन लोगों को नाराज थे तो मैंने खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से इन लोगों की बात कराई थी, और इनकी जब बात मैंने कराई थी तो इन्हें इतना बड़ा आश्वासन दे दिया था। अगर इतना बड़ा आश्वासन डॉक्टर साहब को दिया होता तो डॉक्टर साहब चुनाव छोड़ जाते, लेकिन उसमें ये होता हम लोगों को नुकसान होता। आज हर वर्ग, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, समाजवादी पार्टी के यहाँ कैंडिडेट के साथ है, और यहाँ की सीट जो है बहुत अच्छी वोटों से जीतने वाली है, और जो हम लोग जो है एक माननीय अखिलेश यादव जी को तोहफे में देने वाले हैं। चलिए, हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं। और उर्दू में बोलो तो आपकी सरपरस्ती में 4 सीटें जीते पार्टी, और आप खुद आगे बढ़ें, पार्टी आगे बढ़े। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। अब मैं चाहता हूँ आप भी कुछ अपने 2 शब्द ज़रूर कहें, ख्यालात का इजहार करें। क्या माहौल लगता है, क्या मुद्दा है? रोज़गार कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? रोजगार सबसे अहम मुद्दा है। बीजेपी ने सारा रोजगार, हर वर्ग का लोग, मतलब हर वर्ग के लोग प्रताड़ित हैं सरकार से। कुछ तो ऐसे हैं जो 5 किलो दे रहे हैं, 50 किलो से 5 कुंटल खा जाते हैं उनके सांड। इतना परेशान है लोग, रात दिन भर मजदूरी करते हैं, रात में अपनी खेती को रखाते हैं, बहुत परेशान है, उनकी ज़िंदगी नरक बन चुकी है। का मुद्दा यहाँ जी पर भी है। बिल्कुल अहम है। सारे लोग किसान हैं यहाँ पर, अच्छा, सारे लोग किसान हैं। और महंगाई देखिए, 430 का सिलेंडर, 200 को यूरिया कितनी महंगी, तिगनी महंगी होगी। डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार हो रहा है। कहा था हम 100 दिन में महंगाई घटाएंगे, तो महंगाई घटाने के हम चौथे आसमान पहुँच रही है महंगाई।
चलिए। चारों सीटें इंशाल्लाह जीत रहे हैं और 2 चरण हो चुके हैं, 2 में 100 प्लस है। अच्छा, लगातार हम बात कर रहे हैं पीलीभीत, जिसकी मिट्टी के बारे में कहा जाता है पीली है, लेकिन सियासत की बात जब हम करते हैं तो अलग माहौल हो जाता है। 23 तारीख को चुनाव है। हमारे साथ पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे रहेंगे। देखिए, हम पीलीभीत की जब सियासत की बात करते हैं तो बहुत कम सीटें हैं, 4 सीटें हैं, लेकिन कहा जाता है कि बूंद बूंद से ही समंदर तैयार होता है। क्या उम्मीद लगती है ये 4 सीटें क्या आप अखिलेश यादव जी के गोदी में जो है, दामन में जो है डाल देंगे क्या? इन लोगों का सबसे ज़्यादा मुद्दा तो यह है कि भ्रष्टाचार, महंगाई, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है कि इन लोगों ने एक यहाँ पे परिवार है उसको उजाड़ने का काम किया जहानाबाद में, उनको बेघर कर दिया इन लोगों ने, इस पीलीभीत के विधायक ने, और तमाम गुंडागर्दी करी इन लोगों ने 5 साल। उस गुंडागर्दी को देखते हुए जनता में इतना आक्रोश है कि हम 4 सीटें जीत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही झोली में डालेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम परसों बताया जा रहा था, लेकिन मुझे पता चला है वो कुछ डिले हो रहा है आगे। किस तरह की उसको लेकर तैयारी चल रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे लिए तैयारियां बहुत करी थी, उनका डिले होने की वजह से। अब जैसे भी उनका प्रोग्राम लगेगा हम लोग फिर लगेंगे सब जने अपने अपने क्षेत्रों में। और आज भी हम लोग सब गए थे पूरबपुर क्षेत्र में, बिलसंडा क्षेत्र से सब घूम के हम आ रहे हैं। और जब भी उनका प्रोग्राम लगेगा, यहाँ बीजेपी की तरह नहीं कि हम लोग दिहाड़ी पे लोगों को लेके आते हैं, 400-400 रुपये दिहाड़ी दे के लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जनता का इतना प्यार है, जब उनको पता चल जाए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आ रहे हैं पीलीभीत में या कहीं से निकल रहे हैं, तो जनता पूरी रात रोड पे खड़ी रहती है उनको देखने के, एक झलक देखने के लिए। और ये लोग तो किराए पे लेके जाते तब भी लोग जाने के लिए राजी नहीं। गाँव से इनको भगाया जा रहा है, कोई लोग इनको बैठने के लिए नहीं कह रहा है। तो ये चुनाव में हार रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, बौखलाए पड़े हुए हैं ये बीजेपी। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आपकी लगातार मेहनत कामयाब हो। बहुत सारी शुभकामनाएं। और भी हम लगातार लोगों के दरमियान भी जाएंगे, बीच में जाएंगे उनके, और सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अहम बात यह है, और मैं अपनी बात को एक शेर से ज़रिए से ख़त्म करूँगा, क्योंकि पीलीभीत की सरज़मीन पर हैं और यहाँ से बरेली की दूरी बहुत नहीं है। वसीम बरेलवी का शेर है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जो आखिरी तक मुकाबला करेगा, जो जनता और आवाम के मुद्दों को लेकर आगे चलेगा, वही मुकद्दर का सिकंदर होगा। फ़िलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।